बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मद्दे मुकाबिल फाज़ल मुनाजिर उन्होंने गुफ्तगू की और जो मैंने तकरीर की थी और सहाबा किराम के अमल को बयान किया, उस पर उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं की। आए भाई शाएँ करके आप पतली गली से निकल गए। असल में मौलाना मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मुनाजरा होता है वो माँ बहन निज़ाम में होता है, माँ बहल इश्तिराक में तो होता ही नहीं है। मैं जबकि पहले भी कह चुका हूँ, अपने वीडियो पैगाम में भी कह चुका हूँ, और जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम का ये मौक़िफ़ जो है ये अज़हर में ना शम्स है कि क़ज़िया फ़दक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो फ़ैसला था वो दुरुस्त था, और हज़रत बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा भी ख़ता पर नहीं थी। आपने कुरान पाक के उमूम से इस्तेदलाल किया, और जब कुरान पाक के उमूम से इस्तेदलाल किया, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब आपने इससे इस्तेदलाल किया है तो कुरान से इस्तेदलाल क्या खता होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने जो इस्तेदलाल किया ना, वो मुखस्सिस सुनने से पहले किया। अब आपके ज़हन में ये बात तकरीबन इस वक्त आ रही है कि ये कैसे हो सकता है कि एक भी जो है एक कभी इरशाद जो है उस कभी वो दुरुस्त हो, सिद्दीक़ अकबर का फ़ैसला भी दुरुस्त हो और हज़रत माई साहिबा का फ़ैसला भी दुरुस्त हो। आपके ज़हन में ये बात आ रही है, मुझे पता है ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। मैं इसकी वज़ाहत कर देता हूँ। मैं ये बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 10 जहाँ से रवायत पढ़ रहा हूँ हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो फरमाते हैं, यानी ये इसम पे है कि मनसूख के इल्म से कबल नासिख पर अमल करने की शरीयत क्या है। ये हदीस पाक सुन लें, बुखारी शरीफ। अनिल बर्राए अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अव्वला मा कदिमल मदीनता नज़ला अला अजदादिही औ काला अहवालिही मिनल अंसारे फ इन्नहु सल्ला क़िबला बैतिल मुक़द्दस सित्तता अशरा शहरन औ सबता अशरा शहरन व कान यूजिबुहु अन तकून क़िबलतुहु क़िबलल बैत व अन्नहु सल्ला अव्वल सलातिन सल्लाहा सलातल असर व सल्लम आउ कौमुन फखरज रजुलुन फसल्लम आउ फमर्रा अला अहले मस्जिदिन व हुम राकिऊन फ़क़ाला अशहदु बिल्लाहि लक़द सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला मक्का फदारू कमा होम क़िबलल बैत। ये पूरी रवायत मैंने आपको बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 10 से पढ़कर सुनाई है। मौलाना सहरानी साहब इसमें हज़रत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए अपने अजदाद यानी ददियाल में या हुजूर अपने ननिहाल में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके आपने नमाज अदा फरमाई। साहबा ने ज़ाहिर आपके साथ उधर ही मुंह करके नमाज अदा फरमाई, और सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरा किबला बैतुल मक़दस के बजाय खाना काबा हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा किया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने नमाज में तहवील किबला का हुक्म जो है अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा ने नमाज पढ़ी, फसल्लम आउ कौमुन, एक कौम ने नमाज पढ़ी, फखरजा रजुलुम मिम्मन सल्लम आउ, एक शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथ जैसे ने नमाज पढ़ी वो वहाँ से निकला और वो दूसरी मस्जिद में गया, वहाँ देखा सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी पर अल्लाह ने किबला तब्दील फरमा दिया है। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, और ये नमाज फजर की बात हो रही है। सिरानी साहब, ओ सिरानी साहब, आप तवज्जो फरमाएं ना, मेरे ख्याल में आपको नींद आ गई है। आप तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ, और वजीफ़ा भी पढ़ें और साथ तवज्जो भी मेरी तरफ फरमाएं कि
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबाए किराम ने नमाज, हुजूर ने असर की नमाज वहाँ पढ़ाई, जिस वक्त किबला तब्दील हुआ, फिर मगरब की नमाज हुई, इशा की नमाज हुई, फजर की नमाज में उस सहाबी ने आके उनको बताया भाई किबला तब्दील हो गया है, तो उन्होंने नमाज में अपना रुख बैतुल मक़दस के बजाय खाना काबा की तरफ कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस जो पहली नमाजें मगरब की, इशा की, दीगर सहाबा हुजूर के साथ वो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, और ये सहाबा जो है नमाजें बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे। इनमें से आप किसको गलत कहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को जो है उनके अमल को गलत नहीं करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया अपनी नमाजें दोहराओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको नमाजों को उस तरफ जो है जायज़ करार देना, ये इस बात की दलील है कि जो खाना काबा की तरफ उस वक्त हुजूर के साथ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो भी ठीक थे, और जो इस मस्जिद में वो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे वो भी ठीक थे। वो उनका अमल भी दुरुस्त, इनका अमल भी दुरुस्त, वो भी जायज़, ये भी जायज़। इसके अमल को किसने खता कहा है? ना आपके जहन में ये बात है कि जनाब वाला एक का अमल अगर दुरुस्त हो गया तो दूसरे का कैसे दुरुस्त हो सकता है? लगाइए फतवा, लगाइए फतवा इन पर। और फिर मैं अगली रवायत सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 57 देख लें, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 200 देख लें, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 451 देख लें। अन अय्यास इब्न सलमता अन नबी है काल रखस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम औतासिन फिल मुताते सलासतन सुम्मा नहा अनहा। ये तर्जुमा भारत का मैं आप पर छोड़ता हूँ और इसको तर्जुमा कर लेंगे और आपको समझ लेके मसला ये क्या है। और एक रवायत में और पढ़ देता हूँ, सही मुस्लिम में है। अनबी नजरता काल कुन्तु इंद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फअताउ आतिन फकाल लब्नु अब्बासिन वब्नु जुबैर इख्तलफा फिल मुतातैन फकाल जाबिरुन फअलनाहुमा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा नहा मौलाना ये इबारत भी देखे मुस्लिम शरीफ की, बुखारी की इबारत आपके सामने रखी, मुस्लिम शरीफ की इबारत आपके मैंने सामने रखी है। या आप कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? सहाबा किराम का कुछ का अमल उस तरफ है, कुछ का अमल इस तरफ है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जलाली साहब ने जो कहा, जब मांग रही थी खता पर थी, मांग रही थी खता पर थी, बताइए उनका जो जायज मुतालबा है और जो अनफियों ने वाजिब लिखा है, जो इसको अनफियों ने असख लिखा है, जिनको अनफियों ने और दीगर अहनाफ ने, शवाफे ने, मालकिया ने, हनाबला ने, मेरे पास हवालों के ढेर हैं, इतनी सारे उसूलियों की किताबें मौजूद हैं, फुकहा की किताबें मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं जिनके मुतालबे को उन्होंने वाजिब कहा, जिनके अमल को उन्होंने सलफन खलफन अकाबिरीन ने वाजिब लिखा है, जायज लिखा है, असख लिखा है, उनके अमल को आपके डॉक्टर साहब ने खता कहा। डॉक्टर साहब ने ये जो जुमला बोला, ये कौल बदतराज बोल जो ये किया, जो ये बोल जो किया कि जब मांग रही थी खता पर थी। मौलाना सेरानी साहेब मुझे ये जुमला कुरान से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला बुखारी से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला सियाह सिता से साबित करके दिखाएं, मुझे ये जुमला ताबीन तबा ताबीन आइमा मुजतहिदीन अकाबिरीन मुहक्किकीन मुतकल्लिमीन और असलाफ से मुझे ये साबित करके दिखाएं। और मेरा वक्त देता हूं आपको, गुलिस्तान मेहरी अली में बैठकर मुस्लिम उम्मत उस्तादुल उलमा बकियतुस सल्फ हुज्जतुल खल्फ और मुहद्दिस आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु के फैजान के मज़हर और कासम हुजूर मुस्लिम उम्मत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साया करम और रहमत में मैं आपको वक्त देता हूं। आपने ताजदार गोलड़ा की तरफ आपके डॉक्टर साहब ने जो बोतान बांधा है, किबला आलम की तरफ जो बोतान बांधा है, ताजदार गोलड़ा पर जो इल्जाम लगाया है, उनकी तरफ जो झूठी बात मंसूब की है, ये है तस्वीया मेरे पास, ये है तस्वीया मेरे पास। इससे मुझे वो इबारत निकाल कर दिखाएं और टाइम आपको
मैं वो दे रहा हूं। चूंकि आप जेलम के किनारे किनारे रहते हैं, मुझे लगता है उस जेलमी की आपको हवाला गई है। वही जुमला जो आपको समझ आता है, टाइम क़यामत तक है आपके लिए, क़यामत तक के लिए मुझे ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेरे अली शाह साहब की तस्फिया माबेन सुन्नी व शिया से ये इबारत निकाल कर दिखाए। मौलाना आप पर कर्ज है, आप पर फर्ज है, मैं आपसे कहा ये इबारत निकालें कि जब मांग रही थी खता पर थी, क़यामत आ सकती है। आप ताजदार गोलड़ा की इस किताब से ये इबारत नहीं निकाल सकते। और मौलाना बीबी पाक ने, बीबी पाक, ये तो अगली बात में बात करूंगा, बीबी पाक के इस अमल को इजमाए सहाबा कहा गया। इजमाए सहाबा मैं पूछना चाहता हूं, और जिस पर इजमाए सहाबा है, इजमाए सहाबा खता पर होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये मेरे पास आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मतलाउल कमरैन है, जिसके आप हवाले दे दे के लोगों को जनाब रफ़ज़ियत के फतवे देते हैं और आप बोतान लगाते हैं। आपने जामिया रिज़विया से उलूम को पर रफ़ज़ियत का फतवा लगाया। कोई एक अकीदा साबित करो, ले आओ मैदान में, कि जिसमें जामिया रिज़विया का कोई अकीदा मनहज आले सुन्नत से खिलाफ हो। और फिर दूसरी बात, आपने पहले ये कहा कि तुम्हारा अकीदा मासूमियत का है, हमारा अकीदा पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब ने हुर्मत बतूल में लिख दिया है। और जामिया के मुनाज़िम तालीमात अल्लामा इसहाक जफर साहब ने ये सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है। आपने इल्जाम लगाया है मौलाना, रफ़ज़ियत का इल्जाम लगाया, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने हमारे बारे में अकीदा मासूमियत का इल्जाम लगाया, ये आपको साबित करना पड़ेगा। और ताजदार गोलड़ा के तरफ आपने जो खता की निस्बत की, ये उन्होंने लिखा है। मौलाना मैं आपको भागने नहीं दूंगा, नहीं इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। आप गुलिस्तान मेरे अली में बैठे हैं और आपको टाइम है क़यामत तक आप तस्फिया से ये इबारत मुझे निकाल कर दिखाएंगे ताजदार गोलड़ा ने बीबी पाक के अमल को खता कहा हो।